Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पटना सिटी में पार्किंग विवाद में युवक की हत्या के बाद हंगामा, भड़के लोगों ने आरोपी की गाड़ी में लगाई आग। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव। जल्द बहाली नहीं होने पर चंपारण से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे एसटीईटी अभ्यर्थी। सरकार को 24 फरवरी तक का अल्टीमेटम। बेगूसराय रंगदारी की मांग को लेकर कारोबारी पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मानव तस्करी की शिकार 5 बच्चियों को लाया गया सिमडेगा। दिल्ली एनसीआर में बेची गई थी बच्चियां। एक बच्ची के साथ गुरुग्राम की दंपत्ति ने किया था अमानवीय अत्याचार। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पिछले 3 दशक के शासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कमियां खूबियां गिन और गिनवा दोनों ही रहे हैं। लोगों में एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। बदलाव की बयार लाने वाला वादा और दावा दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन अपनी मुहिम में उन्हें कितनी सफलता मिल पाई है और कितनी मिलने की संभावना है, विशेष में आज करेंगे इसी की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं पीके ने क्या पाया। तो सियासी दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पिछले 2 अक्टूबर से जन सुराज यात्रा पर है। ये साल 2022 का था। वो पैदल ही गांव-गांव घूम रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं, पगडंडियों पर मार्च कर रहे हैं, लालू और नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, जनता को विकास का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों? क्या है पीके की मंशा? आम सा दिखने वाला एक शख्स, उसके पीछे हजारों का हुजूम, नारे लगाए जा रहे हैं। गीत गाए जा रहे हैं। राजनीतिक बदल के रख दी है ए भैया प्रशांत किशोर। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई हाथ पकड़ने को बेताब है। जनता दीवानी हुई जा रही है। गली कूचों से धूल उड़ रही है। जिधर से भी वो गुजर रहा है, एक कारवां सा बनता जा रहा है।
एक बड़े सियासी लीडर की तरह उसके लिए बड़ा मंच तैयार है। इस मंच से वो हजारों की भीड़ को संबोधित करता है। वो लोगों को बिहार में राजनीति की नई पिक्चर दिखा रहा है। नेता, इसके मालिक, इसके मुखिया बिहार के वो लोग हैं जो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना कंधा, अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपनी ताकत इसमें लगाना चाहते हैं। सियासी दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी खुद की चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में सियासत की नई लकीर खींचने में जुटे हैं। वो गली गली, गांव गांव और नगर नगर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वो अपने साथ बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट लेकर घूम रहे हैं। लोकलाइज्ड इश्यूज यानी स्थानीय मुद्दों और परेशानियों पर बात कर रहे हैं। क्योंकि हर प्रखंड की अलग अलग स्थिति, जो चीज जब आप जमीन पर जाते हैं, जो बड़हरिया में देखा वो जरूरी नहीं है कि वही समस्या गोरिया कोठी में भी हो। और यही इस पद यात्रा का एक उद्देश्य भी है कि जमीन पर उतरकर पंचायत वाइज पंचायत इस चीज को देखा जाए, समझा जाए कि कुछ समस्याएं जो कि सर्वविदित हैं, लेकिन बहुतेरी ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्कुल लोकलाइज्ड हैं, वहां की स्थानीय जमीनी हकीकत पर आधारित है। तो अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, सिवान में भी दूसरे जिलों के जैसा बेरोजगारी और पलायन लोगों के नजर में सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती है। लोग यहाँ बेरोजगारी से परेशान हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस बात के लिए आपको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। जन स्वराज यात्रा के बहाने प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर लोगों को बिहार के राजनीतिक दलों की हकीकत बता रहे हैं ताकि पब्लिक कनेक्ट बना सके। लेकिन क्या उन्हें इसमें कामयाबी मिल पा रही है? क्या जनता प्रशांत किशोर को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या जनता उन्हें राजनीतिक दल बनाने की नसीहत दे रही है? ऐसे तो देखने में काफी अच्छे नेता लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो क्या करेंगे पता नहीं है। जैसे केजरीवाल को देख के हम लोग पहले बहुत आकर्षित थे, लेकिन उनका अभी कार्यकाल देख के अभी मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक तरह के राजनीति करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम के ये करते हैं। वो प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो अच्छे नेता लग रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में आगे बनेगी तो कैसे कार्य करेगी, कौन कौन आदमी उसमें शामिल होंगे, इसके बारे में अब हम लोग उतना जानकारी नहीं रखते हैं। देखने में तो ऐसे अच्छा लगते हैं। बहुत लोग की भीड़ थी वहाँ, बहुत गाड़ी उड़ी लग रही है। हम लोग देखे, एक रोज रोक के पूछे वहाँ, बोले कि ये नेता है नया, अपना ऐसी कर रहे हैं। तो हम लोग कहे कि ठीक है, अब आगे कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, विकास करेंगे या नहीं करेंगे, अब देखा जाएगा। और बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है ना। जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, ठीक है ना। प्रशांत किशोर आगे जाके आगे माने और तरक्की करें, बिहार के लिए ऊंचा उनकी पोस्ट मिल जाए, सरकार बने हुई सब पार्टी कोई ज्वाइनिंग करके, तो वो अच्छा नेता है। हालांकि वो अब तक खुलकर राजनीतिक दल बनाने की घोषणा से इनकार करते रहे हैं, लेकिन जन स्वराज यात्रा के जरिए वो एक तरह से बिहार के लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिहार के लोग उनकी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार करेंगे। अपने इसी राजनीतिक अभियान के तहत उन्होंने पिछले साल जन स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास। प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की प्रयोग स्थली पश्चिम चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 को अपनी जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के दौरान वो करीब 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। बिहार के हर जिले में घूमेंगे, सीधे लोगों से संवाद करेंगे। उनका दावा है कि वो बिहार के हर उस व्यक्ति से मिलेंगे जो बदलाव चाहता है। इसके बाद ही राजनीतिक दल बनाने पर फैसला लेंगे। यानी एक तरह से जन स्वराज पदयात्रा उनका राजनीतिक प्रयोग है
जिसके जरिए वो अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन उनकी इस कोशिश से क्या बिहार के सियासी दलों की परेशानी बढ़ने वाली है? क्या वो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे बिहार के बड़े राजनीतिक दलों को चुनौती दे पाएंगे? जानेंगे आगे। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो अपनी इस जन सुराज यात्रा के जरिए पीके हौले हौले अपनी सियासी चाल बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस चाल से क्या बिहार में कोई सियासी बदलाव होगा? और अगर होगा तो कितना? क्या प्रशांत किशोर की संभावित राजनीतिक पारी से बिहार के सियासी दलों में कोई बेचैनी है? क्या कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियां उन्हें एक संभावित चुनौती मान रही हैं? क्या पीके बिहार के वोटरों का पैटर्न बदल पाएंगे? जानिए इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा पिछले 2 अक्टूबर से बिना रुके जारी है। इस बहाने वो बिहार के दूर दराज के इलाकों में लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। उनके पास तकनीक की जानकारी रखने वाले युवाओं की पूरी टीम है, जो लोगों के बारे में डेटा तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। वो ठेठ देसी अंदाज में प्रासंगिक मुद्दों पर लोगों से बात करते हैं और सांसदों, विधायकों पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। किसी ने कहा कि इतना जोर से ताली बजाइए कि चंपारण के बाद जब प्रशांत जी चले जाएंगे तो इनको याद रहे। हम चंपारण का ये कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। यहीं से आपने वो हिम्मत दी है, यहीं से आपने वह इस काम को करने की ताकत दी है। अगर पहला 5 दिन नहीं ठीक गया होता तो आज यहाँ खड़े होकर इस मंच पर नहीं बात कर रहे होते। आपका ये विशेष कर्ज रहेगा और चंपारण बार बार आते रहेंगे। जन सुराज यात्रा के जरिए हौले हौले बढ़ रही पीके की चाल से क्या बिहार में कोई सियासी बदलाव होगा? और अगर होगा तो कितना? क्या प्रशांत किशोर की संभावित राजनीतिक पारी से बिहार के सियासी दलों में कोई बेचैनी है? क्या पीके बिहार के वोटरों का पैटर्न बदल पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। जहाँ तक अभी तक कई फीडबैक है और जानकारी उपलब्ध है, लोग बातों को तो जरूर सुन रहे हैं उनके, लेकिन जमीन वो नहीं बना पा रहे हैं। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का चुनाव जिताने के बाद प्रशांत किशोर ने तय कर लिया था कि अब वो चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करेंगे और कुछ नया करेंगे। उसी वक्त ये काफी हद तक तय हो गया था कि पीके खुद राजनीति में एंट्री लेंगे और अपनी सियासी पार्टी बनाएंगे। उनका दावा है कि उनकी जन सुराज यात्रा कांग्रेस या जेडीयू के स्किप एंड जंप वाले प्रचार की तरह नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस और जेडीयू उन्हें सीरियसली ले भी रही है? जवाब है नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर एक्टिविस्ट नहीं रहे, और एक एक्टिविस्ट यदि पदयात्रा करते हैं
उसका रिजल्ट दूसरे ढंग से निकलता है। प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं जमीन तलाशने के लिए, और जमीन तलाशने के लिए वो सारे बिहार में घूम रहे हैं, कई जिलों का दौरा भी किया, लेकिन उसका परिणाम कोई राजनीतिक दृश्य पर, राजनीतिक पटल पर हमको नहीं दिखाई पड़ता है कि उसका खास असर होने वाला है। मुझे नहीं पता वो कौन है, किस पार्टी के हैं और कहाँ घूम रहे हैं, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं। उनकी क्या विचारधारा है, अपनी विचारधारा फिर कहाँ बदलेंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि जदयू में कुछ पदाधिकारी बनाए गए थे, वो फिर वहाँ से बाहर कर दिए गए। बीजेपी के लिए भी काम किया था, कई राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी काम किया। तो जिस व्यक्ति का कोई दीन ईमान, कोई नियत साफ नहीं हो, विचारधारा साफ नहीं हो, वो कहीं घूम रहा है नहीं घूम रहा है, कौन नोटिस लेता है। मैंने समझता हूँ कि इस तरह की कोई प्रासंगिकता है या इस तरह की एक्टिविटी का कोई नोटिस नहीं है। कांग्रेस और जेडीयू पीके को अपने लिए कोई चुनौती मानने से इनकार करती है। दोनों ही दलों का आरोप है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक विचारधारा साफ नहीं है और ऐसे में बिहार की जनता के बीच राजनीतिक जमीन तैयार कर पाना असंभव है। लेकिन क्या बीजेपी का भी यही मानना है? क्या बीजेपी पीके को आने वाले दिनों में एक राजनीतिक चुनौती मानती है? देखिए, जब तक जिस व्यक्ति का विचार और सिद्धांत क्लियर नहीं हो, राजनीति में कोई चुनौती पेश नहीं कर सकता है। रात के अंधेरे में किसी से मिलना और दिन के उजाले में उसके विरोध में बोलने, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती है राजनीति में। तो अभी सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को ये तय करना होगा कि वो किस धारा में जाने वाले हैं। अपनी अलग धारा बनाने के लिए भी उनको निश्चित रूप से वो विषय सामने लाना पड़ेगा। हमेशा कभी इस तरफ कभी उस तरफ की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रशांत किशोर जी अभी भ्रमित हैं। जब तक वो अपने अंदर का भ्रम नहीं तोड़ेंगे तब तक बिहार घूमने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिहार के भी लोग जानना चाहेंगे कि आप किस सोच के साथ बिहार के में आना चाह रहे हैं। वो सोच ही आज तक बिहार के लोगों को क्लियर नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी जो कन्फ्यूजन है उनके अपने राजनीतिक दिशाओं को लेकर, वो उनके राजनीतिक के कद को भी कम करता है। पिछले लगभग 4.5 महीनों से वो 1500 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। यानी जो दूरी सियासी दलों के नेता 5-10 दिनों में कर लेते हैं, उसे कवर करने में पीके ने महीनों लगा दिए। वो सियासत में सधे हुए कदम बढ़ा रहे हैं और एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन गंदी गलियों में पैदल ही घूम रहे हैं जहां तक पहुंचने की भी कोशिश कोई नहीं करता। यहां तक कि यात्रा शुरू करने के बाद कार का भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। लोगों के बीच समय बिता रहे हैं। वो जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद जैसे राजनीतिक दिग्गजों पर हमला करने से भी नहीं कतराते और बीजेपी को भी नहीं बख्शते। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति की कौन सी नई धारा लेकर आएंगे या अपने हक में वोटरों को कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी है सियासी जमीन। जो फिलहाल साफ दिख नहीं रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसीलिए ये सवाल भी है कि प्रशांत किशोर वो सियासी जमीन कितनी बना पाते हैं। बिहार के लगभग सभी सियासी दल जो हैं वो पीके को अपने लिए पॉलिटिकल थ्रेट मानने से इनकार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्वसनीयता की कमी को आधार बनाकर उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसमें सच्चाई है? क्या प्रशांत किशोर को यह पता नहीं है कि उन्होंने देश के कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है और ऐसे में बिहार की जनता के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बनाने के लिए
उन्हें कुछ और अनूठे प्रयोग करने होंगे, वरना वो महज एक पॉलिटिकल प्ले बनकर रह पाए जाएंगे, जो समय बीतने के साथ आउटडेटेड हो जाता है। देश भर के राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के बहाने अपनी राजनीतिक मुहिम पर हैं। ये माना जा रहा है कि उनकी योजना राजनीतिक पार्टी बनाने की है। इसके लिए वो लालू और नीतीश पर सीधे सीधे हमले करने से भी पीछे नहीं हैं। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां उन्हें बस प्रचार मास्टर बताकर उनकी राजनीतिक चुनौती को सिरे से खारिज कर रही हैं। बिहार की जनता पसंद करती है वैसे लोगों को जो संघर्षों में साथ देते हैं, जो आंदोलनों में साथ देते हैं, जिनका राजनीतिक योगदान होता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी, आप पीआर एजेंसी बेहतर ढंग से चला सकते हैं। आप पीआर एजेंसी ही चलाइए, राजनीति आपके बस की बात नहीं है। अपनी राजनीतिक मुहिम में पीके कितने सफल होंगे, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर उनकी राजनीतिक गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। सवाल है क्यों, तो जवाब है विश्वसनीयता की कमी। विरोध करने वालों का तर्क है कि पीके देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे में उनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है। बिहार में बरसों से पत्रकारिता कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि उनमें फिलहाल भरोसे का अभाव दिख रहा है। दरअसल मामला क्या है कि प्रशांत किशोर कभी एक राजनीतिक के रूप में लोगों की नजर में नहीं आए। वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका दिखाते रहे, कभी नीतीश के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। मतलब भरोसा ये नहीं लो बन पा रहा है लोग कि ये कोई मुख्यतः राजनीतिक व्यक्ति हैं। यही कारण है कि लोग इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो राजनीति में कोई सक्रिय कदम या राजनीति में कोई नई बात करेंगे। संभव है कि वो कल को अगर ऑफर मिले तो फिर नीतीश के साथ जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। तो ऐसे में जमीन तलाशना मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ, पदयात्रा में जिस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है, जिस तरह से स्कूलों में ये रात्रि विश्राम कर रहे हैं और दूरियां तय कर रहे हैं, लोग इनके साथ खड़े हैं, पदयात्रा में चल रहे हैं, तो समर्थन तो लोगों का दिख रहा है। लेकिन क्या वो समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं तब्दील हो पाएगा, ये तो जब चुनावी मौसम आएगा और चुनाव में जब इनके पक्ष में या इनके विरोध में मत मिलेंगे तब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी धमक दिखाई थी। उन्होंने बिहार के लोगों को पहली बार दिखाया था कि प्रचार प्रसार का मॉडल तरीका क्या होता है। उसके नतीजे भी काफी सकारात्मक रहे थे। नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी जेडीयू में एक बड़ा पद भी दिया था। देश भर में जेडीयू के बड़े नेताओं में प्रशांत किशोर का नाम भी शुमार होने लगा, लेकिन बाद में नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से मोह भंग हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने बिहार में अपनी राजनीतिक मुहिम की शुरुआत कर दी। वो चुनावी रणनीति में आज तक संलग्न रहे हैं, तो इसलिए वो काम में उनकी उपयोगिता ज़्यादा रहती है। लेकिन यह तो एक है कि लंबे काल तक पार्टी के कैडर को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेंड करना, उनको पार्टी के सिद्धांतों से जोड़ना, राजनीतिक पार्टियां आसानी से खड़ा नहीं हो पाती हैं। उसके लिए लंबे काल तक संघर्ष और लंबे काल तक लोगों के बीच में जा कर के और संपर्क करना
और उसको संगठित करना, तभी कोई पार्टी खड़ा हो पाती है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि बिहार के राजनीतिक पटल पर इसका कोई असर पड़े। भले ही बिहार के सियासी दल उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सियासत में प्रशांत किशोर की चाल गहरी और शांत दिख रही है। वो जातियों के खांचे में बटे बिहार के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए वो स्थानीय लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयोग बिहार की राजनीति में नया और अनोखा है। देखिए, प्रशांत किशोर स्थानीय नेतृत्व को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दोनों सरकारों को या दोनों कालखंडों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी का कालखंड रहा हो या नीतीश कुमार जी का कालखंड रहा हो, ये दोनों के कालखंडों को कटघरे में खड़ा किया है, जनता के बीच में जाकर के और जनता की स्वीकृति के साथ, उनकी तालियों के साथ गिरद रहा। मैं तो चाहता हूं कि आपके बीच में मैं पदयात्रा कर रहा हूं, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व उभरे और स्थानीय स्तर का जो नेतृत्व होगा, कोई सुप्रीमो जो हैं वो कहीं से तय कर देते हैं, चाहे वो राज्य की राजधानी से तय कर देते हैं या देश की राजधानी से तय कर देते हैं, वह व्यक्ति आपका प्रतिनिधि नहीं होगा। वो प्रतिनिधि आपके बीच का होगा जो अपनी समस्याओं को बखूबी समझता हो, मुद्दों को समझता हो और शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन मुद्दों को सोल्व कर सके। पीके की मुहिम के मायने क्या हैं, इसमें फिलहाल संदेह नहीं। तो बिल्कुल पीके का वो सियासी गणित जो है वो क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कि आने वाले उस सियासी गणित को पीके का गणित कितना प्रभावित करता है, कितना उसे इफेक्ट करता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। इस विशेष में आज बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।